नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के आह्वान पर आज दिनांक 26/9/2025 दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष EPS 95 के SK तिवारी की अगुवाई में लखनऊ मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर मंडल उपाध्यक्ष अशोक प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष का काम कर रहे थे। एक कार्यक्रम में जाते समय रास्ते में बस से गिर जाने से हाथ, पैर और कमर में चोट लग जाने से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उनके स्थान पर दूसरे मंडल उपाध्यक्ष गिरिजा शंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई और EPF कमिश्नर लखनऊ अश्विनी कुमार गुप्ता को श्रम मंत्री मनसुख मांडिया का ज्ञापन मंडल अध्यक्ष लखनऊ द्वारा सौंपा गया। EPF कमिश्नर लखनऊ ने सभा स्थल पर उपस्थित होकर ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि आपके द्वारा दिए गए सभी ज्ञापनों को प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, श्री वित्त मंत्री भारत सरकार को शीघ्र ही भेज दिए जाएंगे। सभा में यह भी कहा गया कि जिन पेंशनरों का कोई भी काम हो उसके लिए संबंधित ऑफिसर से मिलकर अपना काम उनके सहयोग से करा सकते हैं। आज की सभा में लगभग सभी जिलों से आए सभी निगमों के 300 पेंशनरों ने भागीदारी ली। परिवहन निगम की संख्या अधिक थी। ज्ञापन देने के उपरांत EPS 95 के बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए 1 किलोमीटर तक दूर तक जाकर 5 मिनट तक रोड जाम करके वापस EPF कमिश्नर कार्यालय पर लौटे। समापन सभा अध्यक्ष द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए किया गया। इस सभा में राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रदेश महामंत्री राजशेखर नगर, प्रदेश महामंत्री राजनारायण द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र शुक्ला, पर्यटन निगम प्रदेश महामंत्री, निर्माण निगम SP पांडे, UP एग्रो के महामंत्री शेर सिंह, अध्यक्ष सूरज प्रसाद, अध्यक्ष सेतु निगम इशरत जहां, निगम महासंघ के पूर्व अध्यक्ष महामंत्री PC कुरील, PCF के अध्यक्ष मुनीश कुमार मिश्रा, मुख्य समन्वयक लखनऊ उमाकांत सिंह, बिसेन मंडल उपाध्यक्ष राकेश द्विवेदी, मंडल सचिव अशोक वाजपेयी, देवी पाटन मंडल के मंडल सचिव शिव प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष राम सनेही रहे। सभी जिलों से लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई के अध्यक्ष और सचिव, लखनऊ के जिला अध्यक्ष DD यादव और जिला सचिव रामदरस चौधरी का अधिक योगदान रहा, जिससे अधिक संख्या में पेंशनरों ने भागीदारी सुनिश्चित किया। सभी वक्ताओं ने पेंशनरों की मांगों पर सरकार द्वारा की जा रही हीला हवाली, उदासीनता, वादा खिलाफी पर ही विचार व्यक्त किए और यह भी कहा कि यदि 11/10/2025 और 12/10/2025 की CBT बैठक में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग पर निर्णय नहीं लिया गया तो जेल भरो आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ करना होगा। लागू करना होगा, न्यूनतम 7,500 रुपया पेंशन देना होगा, 100% देना होगा, सुविधा देना होगा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना होगा, DA को भी देना होगा। आगे खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो।
अभी तो ली अंगड़ाई है। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़के ले ले भाई भाई। साथियों एक है कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ है कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। EPS 95 जिंदाबाद। 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 जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश में राज करेगा। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई। पेंशनर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हम अपना हक लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। हाँ यार क्या कर मुहिम का कुछ समुचित निष्कर्ष निकले। पिछले 8 सालों से मेरी बात सुनिए। 8 सालों से ये लोग कार्यरत हैं और लगातार और ज्यादा समय से बता रहा हूँ जो जानकारी है मेरे पास। ठीक है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जी बताएं। सुन लीजिए कमिश्नर साहब इसके पहले हेडक्वार्टर में थे। मैं चाहूंगा कि अंदर की बात जो भविष्य में आगे आने वाली है इनके लिए वो कुछ इशारा करेंगे। आपको आश्वासन देंगे उम्मीद तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और
आने वाले समय में हो सकता है चीजें जैसा चाह रहे हैं वैसी हो भी जाए। ये बहुत जरूरी है होना।